राधे कृष्णा। माँ सरस्वती की प्रकृति की कथा हिंदू पुराणों में विस्तार से वर्णित है, जहाँ वे मूल प्रकृति या आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। ये कथा मुख्य रूप से देवी भागवत पुराण से ली गई है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना कर दी, किंतु संसार में पूर्ण शांति और मौन छाया हुआ था। सभी प्राणी मूक थे, न कोई वाणी थी, न संगीत, न ज्ञान का प्रकाश। ब्रह्मा जी विष्णु जी से सलाह लेने पहुंचे, जिन्होंने मूल प्रकृति की आराधना करने को कहा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, वेद मंत्रों का जाप किया और उसे धरती पर छिड़क दिया। तत्काल एक दिव्य चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई, जो श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, वीणा, पुस्तक, माला और तथास्तु मुद्रा धारण किए हुए थी। यही माँ सरस्वती थी, जो ब्रह्मा की जिह्वा या कमंडल से उत्पन्न हुई। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा पर वसंत राग छेड़ा, जिससे सृष्टि में ध्वनि का संचार हो गया। प्राणियों को वाणी मिली, संवाद संभव हुआ और ज्ञान का प्रकाश फैला। ब्रह्मा जी ने उन्हें विद्या, संगीत, बुद्धि और कला की देवी का दर्जा दिया। वे कमल पर विराजमान हंस की सवारी करने वाली शुद्ध सात्विक शक्ति हैं, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं। वसंत पंचमी का दिन उनकी उत्पत्ति का उत्सव है, जब उनकी पूजा से वाणी मधुर और बुद्धि तीव्र होती है। ज्ञान और कला का संचार करने वाली देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया, जिससे संसार में शब्द, स्वर, भाषा, कला और संगीत का संचार हुआ। ऋषियों को वेदों का ज्ञान मिला और मनुष्यों को सोचने समझने की शक्ति और विद्या प्राप्त हुई। वीणा संगीत, कला और जीवन के संगीत का प्रतीक है। पुस्तक ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। सफेद कमल पर आसीन है सरस्वती माँ, ये पवित्रता और निर्मल ज्ञान का प्रतीक है। हंस और मोर हंस में विराजमान है और मोर उनके साथ रहता है, ये विवेक और सुंदरता का प्रतीक है। जब सरस्वती माँ का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। माँ सरस्वती श्री कृष्ण के दिव्य रूप पर मोहित हो गईं और उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त करने लगी। सरस्वती माँ ने गंधमादन पर्वत पर 1 लाख वर्ष तक श्री कृष्ण की तपस्या की, जिससे वे ज्ञान और विद्या की देवी बनी। जब सरस्वती माँ ने श्री कृष्ण से उन्हें पाने की इच्छा व्यक्त की, तो कृष्ण ने आदर पूर्वक उन्हें समझाया कि उनका हृदय तो राधा के चरणों में समर्पित है। पौराणिक कथा अनुसार जब माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के कमंडल से सृष्टि में प्रकट हुई, तब सारी सृष्टि में वाणी, संगीत और विद्या का संचार हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जिनके रूप, सौंदर्य और दिव्य तेज पर सरस्वती जी ऐसी मोहित हुई कि उन्होंने उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की कामना की। श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो वो मुस्कुराए और आदर पूर्वक बोले, माता, मैं तो राधा के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ, परंतु आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ कि माघ शुक्ल पंचमी को आपकी पूजा करने से सभी प्राणियों को विद्या, बुद्धि और वाणी सिद्धि प्राप्त होगी। इस वरदान के पश्चात स्वयं श्री कृष्ण ने सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की, जिसमें उन्होंने पीले वस्त्र, फूल, दूध, मिश्री का भोग लगाया। ब्रह्मा जी ने भी उनकी पूजा की, किंतु कृष्ण की प्रथम पूजा ने इस परंपरा को अमर बना दिया। इससे वसंत पंचमी विद्या आरंभ का पर्व बन गया, जहाँ बच्चे पहली बार लेखन प्रारंभ करते हैं। सरस्वती जी ने कृष्ण की भक्ति स्वीकार की और सदा ज्ञानदायिनी बनकर सृष्टि का पालन करने का संकल्प लिया। ये भेंट कृष्ण की सर्वोच्च लीला को रेखांकित करती है, जहाँ देवी भी उनके चरणों में लीन हो जाती हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर यह कथा सुनने, पूजा करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इस प्रकार सरस्वती और कृष्ण की ये भेंट भक्ति मार्ग का प्रतीक है। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जहाँ प्रकृति हरियाली से भर जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी को ही माँ सरस्वती का अवतरण हुआ।
पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि जब सृष्टि में वाणी और ज्ञान की आवश्यकता हुई तो सरस्वती जी का आविर्भाव हुआ और कृष्ण जी ने सबसे पहले उनकी पूजा और आराधना की। वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। बसंत पंचमी की पूजा की विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, चौकी पर माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गणेश पूजन से प्रारंभ करें। चंदन, रोली, तिलक, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पीली मिठाई और फल अर्पित करें। उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। जय माँ सरस्वती।